तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। छमछमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन। नाचे गाते उठाते कदम, माने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान इन मतलबों के लिए चढ़ाया जा रहा है। पवित्र परिवार के आदर में धन्यवाद के रूप में स्टैनली और सीमा फ्रांसिस की ओर से, रोज़मेरी फ्रांसिस एंथनी की आत्मा शांति के लिए मरियम मॉरिस फ्रांसिस की ओर से, परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मरियम मॉरिस फ्रांसिस की ओर से, पीटर जेकब की आत्मा शांति के लिए मैरी जेकब की ओर से, बर्नाडेट कोलैको की आत्मा शांति के लिए धन्यवाद के रूप में चंद्रकांत मौड़ की ओर से, शेखर मेनन की आत्मा शांति के लिए रितेश मेनन की ओर से, संत अंतनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जोसेफिन पास्कल की ओर से, सोलोमन पास्कल की आत्मा शांति के लिए जोसेफिन पास्कल की ओर से, शादी की 46वीं सालगिरह पर धन्यवाद के रूप में पैट्रिक और मायन सोलोमन की ओर से, धन्यवाद के रूप में जैकलिन मार्टिन की ओर से, शोधक अग्नि की आत्माओं की शांति के लिए मरिया संत्यागो की ओर से, माइकल नॉर्बर्ट की आत्मा शांति के लिए नोएल नॉर्बर्ट की ओर से, ट्रेजा अराना की आत्मा शांति के लिए विल्सन अराना की ओर से, मार्गरेट विक्टर आइजक की आत्मा शांति के लिए पीटर आइजक की ओर से, धन्यवाद के रूप में आकाश रक्षे की ओर से, संत अंतनी के आदर में धन्यवाद के रूप में शर्मा परिवार की ओर से, वेलंकली माता के आदर में धन्यवाद के रूप में अनिल डैनियल की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में कार्मल जोसेफ की ओर से, फिलोमिना जेकब हेलरी की आत्मा शांति के लिए माइकल जोसेफ की ओर से, मार्था डोमिनिक गोमेज की आत्मा शांति के लिए फिलोमिना गोमेज की ओर से, धन्यवाद के रूप में एंजेलिका एंटिक की ओर से, धन्यवाद के रूप में अलेक्जेंडर जोसेफ की ओर से, धन्यवाद के रूप में विल्सन डैनियल की ओर से, माता मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में रॉबिन कोठारे की ओर से, धन्यवाद के रूप में लिली कोठारे की ओर से, परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए विल्सन डैनियल की ओर से, धन्यवाद के रूप में प्रकाश रक्षे की ओर से, सी जे एंथनी की आत्मा शांति के लिए लुइसा आयरलैंड की ओर से, शालिनी एंथनी की आत्मा शांति के लिए लुइसा आयरलैंड की ओर से, कैनथ एंथनी की आत्मा शांति के लिए लुइसा आयरलैंड की ओर से, एंजेलिना पॉल की आत्मा शांति के लिए लुइसा आयरलैंड की ओर से, ट्रेजा एंथनी की आत्मा शांति के लिए लुइसा आयरलैंड की ओर से, शीला डैनियल की आत्मा शांति के लिए लुइसा आयरलैंड की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में देवनंदन फ्रांसिस की ओर से, धन्यवाद के रूप में वेरोनिका सोंदिया की ओर से, एरिक मैरी एंथनी की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका सोंदिया की ओर से, फ्रैंकलिन एंथनी की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका सोंदिया की ओर से, धन्यवाद के रूप में जेनिफर और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में जेंसवरी बेंजामिन और उनके परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में एलेस्टा और रीटा सिरिल की ओर से, सिल्विया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष मतलबों के लिए एलेस्टा और रीता सिरिल की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में रूथ मेरी लुइस की ओर से, जॉन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रूथ मेरी लुइस की ओर से, हैरियट एंथनी के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में डिजमन और क्रिस्टीना एंथनी की ओर से, लूर्द माता के आदर में धन्यवाद के रूप में रश्मि नोएल की ओर से, लूर्द माता के आदर में धन्यवाद के रूप में रैनी पास्कल की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में रैनी पास्कल की ओर से, वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में जैतून सेबास्टियन की ओर से, धन्यवाद के रूप में जैतून सेबास्टियन की ओर से, धन्यवाद के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैतून सेबास्टियन की ओर से, परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए जैतून सेबास्टियन की ओर से, पास्कल पीटर की आत्मा शांति के लिए सिल्वेस्टर पीटर की ओर से,
धन्यवाद के रूप में सिल्वेस्टर पीटर की ओर से, धन्यवाद के रूप में रूबी स्टीफन की ओर से, धन्यवाद के रूप में जूली सिल्वराज की ओर से, धन्यवाद के रूप में रूबिन मोरिस सिल्वराज की ओर से, धन्यवाद के रूप में बेंजामिन रफाइल की ओर से, धन्यवाद के रूप में रेचल दास की ओर से, धन्यवाद के रूप में नोएल दास की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में शीला एंथनी की ओर से, संत एंथनी के आदर में धन्यवाद के रूप में शीला एंथनी की ओर से, डेनिस पॉल की आत्मा शांति के लिए दीपा पॉल की ओर से, धन्यवाद के रूप में फिलिप जायसवाल की ओर से, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, मिली के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में प्रकाश पॉल की ओर से, धन्यवाद के रूप में प्रेम कामले की ओर से, मोनिका फ्रांसिस की आत्मा शांति के लिए प्रीति ऑस्टिन की ओर से, सिल्विया मंडोजा की आत्मा शांति के लिए क्लेमेंट मंडोजा परिवार की ओर से, मार्गरेट फ्रांसवा की आत्मा शांति के लिए क्लेमेंट मंडोजा परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में क्लेमेंट मंडोजा परिवार की ओर से, सिल्विया मंडोजा की आत्मा शांति के लिए मैरी मंडोजा परिवार की ओर से, मार्गरेट फ्रांसवा की आत्मा शांति के लिए मैरी मंडोजा परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में मैरी मंडोजा परिवार की ओर से, विजय वासनिक की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी आत्मा शांति के लिए विवियन वासनिक और परिवार की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, यीशु ने पेतरुस से कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? जब हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। जब हमारा विश्वास कमज़ोर है ईश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है इब्रानी 11:6 में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहते हैं उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों की कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, विश्वास के अभाव में हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कृपा मांगे। और साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय युवक युवतियों के दिवस हम मनाते हैं। अपने पल्ली के हर विश्व के सभी युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर में उनके विश्वास और गहरा हो। इस प्रकार हम ईश्वर के राज्य के फैलाव में कार्य कर सकेंगे। तो आइए उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे जब हमारा विश्वास कमज़ोर रहा है। हम सब मिलकर बोले, हे भाई तथा बहनों, मैं सबसे ईमानदार परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे वचन से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। दया
कृपा शांति मन की, हर जन जन के मन में अनुपम शांति। महिमा महिमा हो, महिमा महिमा हो। हम तेरी प्रशंसा करते, तुझको ही धन्य कहते, आराधना में नतमस्तक हो जाते। तेरी ही महिमा गाते, तेरे गुण के गीत सुनाते, हे स्वामी प्रभु परमेश्वर ईश पिता। महिमा महिमा हो, महिमा महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रकट होता जाए। हम वह राज्य प्राप्त कर सकें जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ से पाठ। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहाँ रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल कर आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली। पहाड़ फट गए और चट्टान टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में भी नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमको मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति यह एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगी। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आते रहेगी। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर।
दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपवास तथा प्रतिज्ञा मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहाँ थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पतरस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे वे यीशु को दंडवत करते हुए कहने लगे, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हमने सुने कि पतरस समुद्र पर चलता है। भले वो बाद में डूब जाता है, लेकिन वो समुद्र पर चलता है। यीशु के अलावा पतरस समुद्र पर चलता है। और वो क्यों चल पाता है? क्योंकि वो यीशु से अनुमति मांगता है, प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं ताकि समुद्र पर चल सकूं। यीशु की अनुमति मांगकर, यीशु के शब्दों पर विश्वास करके वो चलने लगता है, लेकिन बाद में डूब जाता है, असफल हो जाता है।
आखिर ऐसा क्यों? आखिर ये हमें क्या सिखाता है? ये घटना हमें क्या सिखाती है? क्यों एक पल वो यीशु के वचनों पर विश्वास करते हुए चला और फिर असफल हो गया? क्या यीशु के वचन झूठे पड़ गए? ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें यह सिखाती है कि जो कोई भी यीशु का कार्य करता है, जो कोई भी यीशु के वचनों को सुनकर कुछ काम करता है, वो असफल हो सकता है, वह परेशानी में गिर सकता है, वह हार सकता है। जरूरी नहीं है कि हम यीशु क्रिस्त के पास आएंगे, उसके वचनों पर विश्वास करेंगे तो असफलता हमसे दूर रहेगी। जरूर हम गिरेंगे, जरूर हम असफल होंगे। कैटेकिज्म टीचर्स कहते, फादर बच्चे लोग क्लास में भाग ही नहीं ले रहे। जो ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास है, कितने दुख की बात है। ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास असफल हो रहा है। हम यीशु के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें सफलता तो दिखती नहीं। ऐसे एनिमेटर्स कहते हैं, फादर जी आप लोगों ने कहा है कि लंकनी माता ग्रोटो पर रोजरी माला चलाओ, लेकिन एनिमेटर्स आते ही नहीं हैं, सहयोग ही नहीं करते। हम तो आपके प्रभु का काम कर रहे हैं। घर में जाके प्रार्थना करते थे तो लोग आते ही नहीं हैं, बहाना बनाते हैं। और अभी रोजरी माला के लिए भी एनिमेटर्स आते नहीं हैं, जबकि हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं, फिर भी असफलता हाथ है। एरिया कलेक्टर्स भी कहते हैं कि जब हम चंदा लेने के लिए आते हैं तो पता नहीं क्या क्या बातें सुनना पड़ता है, क्या क्या बातें लोग सुनाते हैं, भला बुरा कहते हैं, जबकि हम चर्च का काम, प्रभु का काम कर रहे हैं। हम भी कह सकते हैं, पुरोहितगण, सिस्टरगण भी कह सकते हैं कि प्रभु हमने तेरे लिए पूरा जीवन दिया है, सब कुछ छोड़ के आए, फिर भी ना जाने लोग क्या क्या हमको बोलते हैं, हमारे मुंह पर भला बुरा बोल के जाते हैं, हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं, अच्छे कार्य में सहयोग नहीं देते। जबकि मैं अपना काम नहीं तेरा काम कर रहा हूँ। मुझे अपना काम करना रहता तो मैं कब का निकल गया रहता था। मैं तेरा काम कर रहा हूँ, फिर भी इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि परेशानी आके रहेगी। भले हम यीशु के वचनों पर सुनकर क्यों ना चले, हम असफल होंगे। लेकिन केवल यही विश्वास हमारा नहीं है, ये केवल आधी सच्चाई है कि असफल होना है। उसके बाद की सच्चाई हम आज के वचन में देखते हैं। आज के इस पाठ से हमको सीखना है, विशेष करके चूँकि हम आज युवक लोगों का दिवस मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, तो हम युवकों को ध्यान में रखते हुए आज के इस पाठ को समझेंगे। मैं दो प्रश्न आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला कि पैतरुस आखिर डूबा क्यों? पैतरुस आखिर समुद्र में डूबा क्यों? पैतरुस ने यीशु क्रिस्त को देखते हुए, विश्वास करते हुए समुद्र पर चलने का उसने ठाना। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा था, और ज़्यादा उसके मन में कुछ नहीं था। उसने देखा यीशु समुद्र पर चल रहा है, उससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं सोचा, और सोचा मैं भी चल सकता हूँ, और यीशु क्रिस्त बोलेगा तो कौन रोक सकता है। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि समुद्र कितना गहरा है, समुद्र की लहरें कितनी प्रचंड होती है, समुद्र के अंदर कितने विशाल विशाल जंतु हैं। और जब वो चलते उसने ये सब देखा, वो घबरा गया, इसलिए वो डूबने लगा। ये संसार भी हमको बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है यीशु क्रिस्त भी संसार में रहकर 33 साल तक जिया, हम भी जी सकते हैं, सब कुछ आसान रहेगा। लेकिन वैसा नहीं है जब तक हम उसको गहराई से नहीं समझेंगे इस संसार को। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 उसके 14 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 उसके 14 में वहाँ बताता है कि शैतान स्वर्गदूतों के समान सुंदर स्वरूप धारण करके हमारे बीच में आता है। हम समझ नहीं पाएंगे कि ईश्वर का कार्य है कि शैतानी कार्य की दुनिया का कार्य है। इतने सुंदर तरीके से समुद्र हमको नजर आएगा कि हम इसके ऊपर चल सकते, लेकिन उसके अंदर की गहराई हमको कभी भी समझ में नहीं आएगी। और प्रिय भाइयों बहनों और मेरे प्रिय दोस्तों युवकों, यहीं पर हमारे अनेक युवक युवतियाँ मार खा जाते हैं कि उन्हें केवल बाहरी रूप दिखाई देता है। कितने ऐसे मैरिज केसेस पेरिस में आते, रोते हैं लोग
कि ऐसा हमको नहीं करना था, लेकिन जिस समय वैसा करने का मन है उस समय तो लड़का लड़की एक दूसरे के ऊपर फिदा हो जाते, कितना भी समझाओ नहीं सुनेंगे। उस समय उनको लगता है कि ये समुद्र पर चलना आसान है, कोई रुकावट नहीं है, और लेकिन जैसे जैसे आगे जीवन बढ़ता है फिर समझ में आता है। कितनी लड़कियां यहाँ पर आके रोती है, कितने लोग आके अपना दुख बांटते कि ऐसा हमने क्यों किया, क्यों हुआ हमारे साथ। और लेकिन जिस समय उन्होंने किया उस समय उनको सब कुछ सही लगता है, सब कुछ सुंदर लगता है, सब कुछ स्वर्गदूत के समान लगता है, तो सब कुछ उस पैतृस के समान लगता है जो स्वर्ग को देखकर, समुद्र को देखकर उसे लगा, और फिर वो डूबने लगता है। एक और उदाहरण मैं देता हूँ, अपने ही माटी नगर से कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन अनेक जगह अपने जीवन से जोड़ के देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा चर्च के कार्य करता है, हमेशा चर्च के काम में लगा रहता है, और उससे कुछ भी बोलो तुम चर्च क्यों नहीं आते, अभी तो लॉकडाउन, उससे पहले मैंने कई बार उससे पूछा चर्च क्यों नहीं आते, पता मैं चर्च का काम करता हूँ ना, घर में प्रार्थना क्यों नहीं करते, मेरा काम पूरे चर्च के काम में चले जाता है, किसी दूसरे पैरिश में वो काम करता है, सब तो चर्च का काम करता हूँ। और उसका परिवार देखोगे तो आपको समझ में जाएगा, लड़के लड़कियों का जीवन बर्बाद, लड़का नाबालिग होते हुए भी क्या क्या हरकत नहीं किया है, पूरा जीवन उसका परिवार पूरा टूट गया है। और जब वो इस रूप में बात करता है मेरे को उसके ऊपर शर्म आती है, क्योंकि उसने केवल ऊपरी रूप से देखा है कि मैं प्रभु के लिए कार्य कर रहा हूँ, चर्च का काम कर रहा हूँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन गहराई में कभी जाना ही नहीं, संसार की गहराई में। उसने ये सोचा कि मैं प्रभु के साथ हूँ, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा क्या प्रभु मेरे साथ है। उसने यही सोचा कि मैं समुद्र पर चल सकता हूँ, लेकिन उसने ये नहीं सोचा क्या प्रभु भी यही चाहते हैं। वो गहराई में नहीं उतरा और उसका परिवार पूरा टूट गया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों और दोस्तों, हमको हमेशा ये सोचना है, जब भी हम संसार में रहकर कोई भी बड़ा निर्णय लेते अपने जीवन से जुड़ा हुआ, तो हम केवल उसकी क्षण भंगुरता को देखकर यह निर्णय ना लें कि सब कुछ सही हो जाएगा। हमें उसकी गहराई में उतरना है कि वो कितना डरावना है, कितने उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और फिर हमें उसको दूसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ना है। दूसरा प्रश्न जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ गई, जैसे पैतरुस के जीवन में, वो समुद्र के बीचों बीच में, और वो अभी वहाँ फंसा हुआ है, वो अभी डूब रहा है, अब वो क्या करेगा। आप लोग मन में सोच सकते हैं आखिर अब वो क्या करे, समुद्र के बीच में अब वो डूब रहा है, अब क्या करे। यदि मैं सोचता हूँ तो मुझे 4 ऑप्शन नज़र आते, 4 ऑप्शन, कोई लाइफलाइन नहीं है, केवल 4 ऑप्शन है। आप भी सोच सकते हैं, अपने मन में सोचिए, मैं 4 ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ, आप मन में सोचो कि उसको क्या करना चाहिए, वो समुद्र में फंसा हुआ है बीचों बीच। पहला ऑप्शन, या तो वो डूबकर मर जाए। दूसरा ऑप्शन, या तो वो खुद तैरने का प्रयास करे उस इतने बड़े समुद्र में से निकलने का खुद से। तीसरा ऑप्शन, या फिर वो जो नाव में उसके सारे जो दोस्त है, जो मित्र है, जो प्रेरित गण है, उनसे मदद मांगे जो खुद डरे हुए हैं। या चौथा, वो यीशु से मदद मांगे। ये 4 ऑप्शन है उसके पास, और आप सभी कहेंगे चौथा ऑप्शन, क्योंकि उसका आंसर लिखा ही हुआ आज के सुसमाचार में, वो वही करता है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, जब एक युवक इस परिस्थितियों से होकर गुजरता है तो चारों ऑप्शन में वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत कंफ्यूज। इसका सुंदर उदाहरण हमको देखने को मिलता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में, प्रोडिगल सन के बारे में। खोया हुआ लड़का, वो भी उस नाव से बाहर निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है, और फिर उसके साथ क्या होता है, सब कुछ वो लुटा बैठता है। जब घर से बाहर निकलता है उसको लगता है सब कुछ सही है, घर वाले ही गलत है, माता पिता ही गलत है, मुझे दोस्तों की संगति से दूर कर रहे हैं, मुझे दोस्तों के साथ मज़ा करने से दूर कर रहे हैं, मोबाइल, दोस्तों के साथ समय बिताना, बाहर घूमना, लगातार बातचीत में लगे रहना, अपने मन की करना, ये सब चीज़ें माता पिता मुझे बहुत रोक रहे हैं, ये गलत है। तो मैं इनको साइड में रखते हुए अपने घर से बाहर निकलता हूँ, उस बोट से, उस नाव से मैं बाहर निकलता हूँ, और जो कुछ मेरे मन में सही था मैं उस सब कुछ को एंजॉय करता हूँ। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो युवक सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद वही होता है जो पैतरुस के साथ हुआ, वो डूबने लगता है, क्योंकि उसने गहराई का कभी भी आकलन नहीं किया। और फिर उसके पास भी चार ऑप्शन है। या तो वो उसी स्थिति में मर जाए, या तो वो अपने दोस्तों से मदद मांगे। जरूर वो मदद मांगने गया होगा अपने दोस्तों से कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मदद करो, मैंने पूरे जुए में, वेश्याओं के पीछे, फालतू चीज़ों में पैसा उड़ाया, लेकिन वो भी असफल हुआ। हो सकता है उसने खुद से ठीक होने के लिए मदद मांगा होगा, हो सकता है उसने लोगों से उधार मांगा होगा, सब कुछ किया होगा, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर आखिरी में उसने सोचा क्यों ना मैं उससे मदद मांगूं जो कभी भी मुझे मदद नहीं करेगा, उसका पिता। और वही हम सबों को करना है। हम इस स्थिति से जब होकर गुजरते हैं, खासकर युवक युवतियाँ, कुछ समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। आज के पहले पार्ट से हमको सीखना है, जहाँ पर नबी एलियस ईश्वर को खोज रहा है, वो बहुत दुख में है क्योंकि उसने ईश्वर के लिए कार्य किया है। हम पढ़ते हैं अध्याय 18 में, आज के पहले वचन के पिछले के पार्ट में, कि नबी एलियस क्या करता है, जो बाल देवता लोग हैं उनसे लड़ता है, बोलता है कि तुम जिस देवी देवताओं की पूजा करते हो वो ईश्वर नहीं है, और उनके विरुद्ध वो अकेला खड़ा होता है और उनको चैलेंज करता है कि अपने को देवताओं को बुलाओ, वो ऊपर से आग बरसाए और सब कुछ चढ़ावे को भस्म कर दे। लेकिन सुबह से शाम तक कुछ नहीं होता। और फिर एलियस प्रार्थना करता है और सब कुछ हो जाता है, ईश्वर के लिए कार्य करता है। और फिर राजा उसकी जान का प्यासा हो जाता है, उसको मारने लगता है। वो बहुत दुख की परिस्थिति में, बहुत निराश में, वो अब क्या करे, कहाँ जाए। वो प्रभु से बोलता है, प्रभु मुझको तू मार डाल, मैं क्या करूँ, तेरे लिए काम कर रहा हूँ लेकिन सब मुझको मारना चाहते हैं। और फिर वो गुफा में अकेला रहता है, वहाँ भूकंप आता है, वो सोचता भूकंप में ईश्वर जवाब देगा, ईश्वर नहीं है। तूफान आता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। बिजलियाँ चमकती है, ईश्वर नहीं है। लेकिन जब पूरा वातावरण शांत हो जाता है तब उसको ईश्वर की अनुभूति होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, यही आप लोगों के जीवन का भी अर्थ होना चाहिए। जब हम निराशा में, दुख तकलीफ में हैं, हम शांत होकर ईश्वर की वाणी को सुने, शांत होकर अपने मन में झांके कि आखिर ईश्वर मेरे साथ क्या चाहता है। यदि हम शांत होकर नहीं रहेंगे, मैं पक्का आपको कहता हूँ, आप शुरू के 3 ऑप्शन में से कोई एक अपना लोगे। और सबसे ज़्यादा है पहला ऑप्शन, जिसके बारे में हम सब जानते हैं क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, जो निराश हुए उन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि उस समय कुछ रास्ता नज़र नहीं आता। आज युवक लोगों का पर्व है। आज 11 से 12 बजे तक एक सेमिनार रहेगा, वेब सेमिनार बोले या फिर उसको यूथ मीटिंग बोले, कुछ भी नाम दे दो, बहुत सुंदर है वो। उसमें एक व्यक्ति अपने गवाही देने वाला है, आशीष नाम का, और वो बताता है उसके जीवन में क्या क्या हुआ। वो आप लोगों की तरह एक सुंदर युवक था, चर्च जाता था, प्रार्थना किया करता था, लेकिन उसको एक संगति मिली, गलत संगति। उसने शराब पीना चालू किया, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, लड़कियों के पीछे का बहुत गलत उसने काम किया, और उसके बाद सब कुछ उससे छिन गया। वो खुद अपने जीवन के बारे में बताता है कि मैंने क्या क्या किया। दोस्तों के पास गया, कुछ मदद नहीं मिली, खुद से उसने ठीक होने का प्रयास किया। 18 से 19 दिन तक वो ठीक रहा, फिर पुराने जीवन में चले गया। 3 बार उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। आप उसकी गवाही सुनना, 11 से 12 बजे 3 बार उसने आत्महत्या करने की प्रयास किया। बहुत बुरी तरीके से वो फंस गया। फिर उसने अपने हाथ में दारू की बोतल छोड़कर बाइबल उठाया, और देखो उसका जीवन कैसे बदला। वो खुद बताएगा बहुत सुंदर रीति से। तो प्रिय दोस्तों, ईश्वर हमको आज के वचन के द्वारा यही सिखाता है कि हम सब अपने जीवन में उससे कुछ ना कुछ जो भी हमने सीखे हैं उसको कभी छोड़े ना, कभी छोड़े ना। पैतरुस ने अपने जीवन में यही सोचा है, हमेशा उसने ये माना है कि कितनी परिस्थिति में फंस जाए वो यीशु से मदद मांगने के लिए कभी नहीं हिचकिचाएगा, और वो उसने किया। आप भी अपने जीवन में ये बात ठान लें कि हम कहीं भी कितनी विषम परिस्थिति में हो जाए, हम कभी भी यीशु के पास आने से हिचकिचाए ना, उससे डरे ना। हम पढ़ते मार्था मरिया के बारे में, उसका भाई लाजरस मर गया है, वो किससे मदद मांगते? यीशु क्रिस्त से।
हम देखते हैं माता मरियम के बारे में, काना के विवाह में जहाँ पर दाखरस ख़त्म हो गई, मरिया किससे मदद मांगती है? यीशु क्रिस्त से। तो आइए हम सब, विशेष रूप से युवक युवतियाँ, जब हम ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहाँ परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा है, दोस्त हमें छोड़ के चले गए हैं, हम एकदम पाप की गंदगी में फंस चुके हैं, तब हम निराशा में ना डूबे, एक बार ज़रूर यीशु क्रिस्त को हम समय दें। जैसा कि एक व्यक्ति ने, एक दोस्त ने मुझे बताया कि यीशु क्रिस्त को उधार मांग लो, मेरे यीशु क्रिस्त को उधार में ले लो और देखो क्या बदलाव आपके जीवन में आता है। हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा और हम डूब के मरेंगे नहीं, वहाँ से बाहर निकलेंगे, एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे और हमारा जीवन का उदाहरण 100 लोगों को सुधारेगा। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को एक साथ प्रकट करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सत्य ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका पिता तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे क्रूस पर पकड़ा गया, उसने पुण्य पिलातुस के समय होगा और बढ़ा गया, के अनुसार तीसरे दिन जीविता और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों तथा बहनों, अक्सर हमारी उम्मीदें वास्तविकता के विपरीत होती है। हम इलियस की तरह ईश्वर को तूफान में, भूकंप में और आग जैसे शक्तिशाली तत्व में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर तो मंद समीर की ध्वनि में विद्यमान है। हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्म संगी अपने मिशन कार्य में यीशु का अनुकरण करें और विश्वासियों के साथ उदार हृदय और विनम्रता से व्यवहार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सार्वजनिक सेवा संस्थाओं में काम करने वाले लोग आम जनता की सेवा ईमानदारी तथा उदार हृदय से कर सकें, ताकि विपत्ति या कष्ट में पड़े लोग निर्भय होकर उनके संपर्क में आ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीह भाई बहनें किसी भी अज्ञात व्यक्ति, भाई बहन, माता पिता या पड़ोसियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें, जिससे उनके मन या हृदय को दुख या पीड़ा पहुँचे, बल्कि उन्हें क्षमा कर उनके साथ एक नया रिश्ता जोड़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करें जो स्वयं में विश्वास की कमी पाते हैं, ताकि वे अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकें।
इसके लिए हम प्रार्थना करें हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कि इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वास से अपना जीवन उदारता और निष्ठा के साथ जी सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। नीची प्रार्थनाएं। हे सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं विश्वास के दान के लिए। और आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं हमारे पल्ली के सभी युवक युवतियों के लिए, उनके विश्वास और गहरा कर दीजिए। हर प्रकार के संकटों को सामना करते हुए आप में विश्वास को बनाए रखते हुए क्रिस्तीय जीवन में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने के लिए उन्हें कृपा दें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी माता पिताओं के लिए जो आपस में एक दूसरों के साथ विश्वास को खो बैठे हैं, उन्हें विश्वास की वरदान दीजिए जिससे टूटे हुए उन सभी परिवार एक हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पल्ली के उन तमाम भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, उन परिवारों के लिए जो विश्वास की कमी के कारण अपने कैथोलिक कलीसिया छोड़कर अन्य लोगों के पास, देवी देवताओं के पास गए। उन सबों पर दया कीजिए, उन्हें विश्वास के वरदान देकर वापस ले आइए। और प्रार्थना करते हैं करुणासागर यीशु, हमारे पल्ली के हर परिवारों में विश्वास की वरदान और गहरा हो और हम सब एक होकर जीवन के हर स्थिति का सामना करते हुए विश्वासी जीवन में आगे बढ़ सकें और आपके राज्य के लिए कार्य करने वाले बने। हम यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। स्वीकार लो प्रभु स्वीकार लो, प्रेम श्रद्धा से लाए समर्पण को। बाएं तथा बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने ही इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते, वरन अनंत जीवन के प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं।
जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए सभी दूत और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, जो वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें।
क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है, तो सभी गो में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशो दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दिन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। बच्चे बड़े दोनों हाथ जोड़कर प्रभु यीशु को हमारे बीच में स्वागत करते हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भव प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम कृष्ण में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सेंट फ्रांसिस de सेल्स, सेंट मार्टिन, सेंट एंथनी तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे हमारा नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तूने अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ली। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानियों मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर दया सागर पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम किया जावे, तेरा राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का राज्य देंगे और हमारे अपराध में माफ कर जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे हम सब जो प्रभु की बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर में आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करें और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सबों को जय यीशु। कुछ सूचनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवक युवतियों का दिवस है और आज अपने पल्ली के सभी युवक युवतियों को शुभकामनाएं। और हमारे पल्ली से जितने भी बच्चे 10वीं 12वीं में पास हो गए हैं 75% और अबव 75% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, अंक लिए हैं, तो कृपया वे अपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफिस में जमा करें। बाद में उन्हें सम्मान किया जाएगा। और आप में से जितने भी लोग बाइबल वर्सेस बायात कर रहे हैं और नया विधान मत्ती से प्रकाशना ग्रंथ तक लिखने के लिए शुरुआत किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जीवन में सबसे बड़ी और अच्छा काम यही हो सकता है, प्रभु के वचनों को पढ़ना। इसलिए हिम्मत ना हारिए और जो भी लोग पढ़ने के लिए लिखने के लिए शुरू किया है बना के रखिए और आपके लिए बहुत बड़ी इनाम इंतज़ार कर रहा है। डोंट गिव अप लिखिए। और अभी भी जो लोग शुरुआत नहीं किए हैं, समय है, शुरुआत कर सकते हैं। और इस बाइबल कंपटीशन के लिए जो हमने कहा था कुछ स्पॉन्सर की ज़रूरत है, कुछ लोगों ने हमें मदद किया है और कुछ धनराशि की ज़रूरत है। तो इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि आप जितने छोटे से छोटे अमाउंट भी आप दे सकते हैं, इसलिए आप डरना नहीं। छोटे बड़े हर गिफ्ट दान हमारे लिए स्वीकार है, इसलिए कृपया मदद करने के लिए आगे आइए। और आज अपने पल्ली में युवक युवतियों के दिवस मनाते हुए 11 से 12 बजे तक अपने पल्ली भवन में प्रोग्राम होगी। आप सभी जन इसे अपने नेट में देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम। और सभी कैटेकिज्म टीचर लोगों के लिए कल सोमवार को 5:30 बजे मीटिंग होगी। और शनिवार अगस्त 15 तारीख है और उस दिन अनिवार्य पर्व है माता मरियम स्वर्ग में जाना। और हमारे देश का स्वतंत्र होने का स्मरण दिवस मनाते हुए 7 बजे सुबह झंडा फहराएंगे और उसके बाद मिस्सा बलिदान होगा। आप सभी जन अपने अपने घर में ऑनलाइन प्रार्थना में मिस्सा में भाग लेना है, क्योंकि यह अनिवार्य दिवस है संडे के समान। इसलिए कृपया इस दिन माता मरियम की भक्ति करते हुए मिस्सा बलिदान में भाग लीजिएगा। मैं आज जो युवक दिवस है उसके विषय में कुछ बताना चाहूँगा कि यह नेशनल यूथ डे जो हम मना रहे हैं हमारे डायसिस के स्तर पर, उस स्तर को और विभाजित करते हुए अलग अलग पैरिशेस उसे आज के दिन मनाते हैं। तो हमारा पैरिश मार्टिन नगर 3 और पैरिशों के साथ मिलकर इसे मनाएगा, जिसमें बालाघाट पैरिश है, बालाघाट चर्च, उमरेड और गोंदिया। वहाँ के यूथ हमसे ज्वाइन होंगे आज 11 से 12 बजे तक। अभी लगभग सवा घंटा है, उसके बाद हम सब उसमें मिलेंगे एक साथ। वो मीटिंग होगी गूगल मीट एप्लीकेशन पे, उसका लिंक सबों को भेजा गया है और भी मैं ग्रुप में इसके बाद और भेज दूंगा। अपने जितने भी युवक हैं पैरिश में, सबों को उसमें बोलो भाग लेने के लिए। साल में एक बार हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और ज़रूर वो बहुत अच्छा उससे सीख पाएंगे। ऐसे लोग उसमें आपसे रूबरू होंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ होकर गुजरे हैं, अपने अनुभव से वो बताएंगे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, गेम्स है और प्रेजेंटेशन है, इंटरेक्शन है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो ज़रूर अपने युवक युवतियों को पैरिश के हम इनकरेज करें उसमें भाग लेने के लिए 11 से 12। और साथ ही साथ जो एक कंपटीशन हमने युवकों के लिए रखे हैं, सोलो सिंगिंग, सोलो डांस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कंपटीशन, काफ़ी बच्चे लोग उसके बारे में
वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। कृपया आप लोग भी भेजें जल्द से जल्द। जो युवक अपने आप को समझते हैं कि उनमें कुछ दम है, सिंगिंग में, डांसिंग में, आर्ट्स में, वो दम थोड़ा इधर दिखाए चर्च में, ताकि हम उनको रिकॉग्नाइज़ कर सके, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। और डायसिस में फादर ने मुझे कहा है कि जो आपके पैरिश में इस कंपटीशन में अच्छा करेंगे उसको वो लोग आगे लेवल पे भी प्रेजेंट करेंगे, आगे लेवल पे भी प्रेजेंट करेंगे। उसके पेंटिंग्स को या उसकी डांस को या उसकी सिंगिंग को वो लोग आगे भेजेंगे। आपको आगे भी उसका मौका मिलेगा और आप अपने घर से निकलकर, अपने मोहल्ले से निकलकर, अपने पैरिश से निकलकर, डायसिस से निकलकर और बाहर भी परफॉर्म करने को आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप ज़रूर उसमें भाग लें। आखिरी तारीख है 12 अगस्त। उस दिन तक आपको सबमिट करना है। यदि आप अच्छा गाते हैं देशभक्ति के ऊपर या फिर माता मरियम के ऊपर, 15 अगस्त के ऊपर जो थीम हमने लिए है उसके ऊपर आप गाना, डांस या क्राफ्ट जो भी बनाते उसको भेजें। उसमें लिंक आपको दिया फेसबुक में, आप ज़रूर चेक करें, उसमें दिया गया है लिंक। मेरी आईडी पर देखें या मार्टिन डिपोरस की आईडी चर्च की या फिर यूथ मार्टिन डिपोरस चर्च की आईडी पर देखें। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे व्हाट्सएप मेरे नंबर पर भेज दो यदि आप बना रहे हो तो। लेकिन ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट आप सब युवक युवतियाँ ज़रूर कीजिए, जो भी आप में टैलेंट है उसके लिए। और ज़रूर इस प्रोग्राम में 11 से 12 बजे तक भाग लीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सब विद्यालय प्रभु की सेवा में लगे रहें। ईश्वर को धन्यवाद। आइए अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए हम प्रार्थना करें। ये स्वर्गीय पिता, जब आपके एकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने। ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके। वो जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगायुग जीता और राज्य करता है। प्रणाम मरिया, पापों में प्रभु के साथ है, धन्य स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।